लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे पैसों की कमी को पूरा करने के लिए ध्रुव ने अपने टीचर विदुर के बनाए हुए अमृत धारा को दरबार महल के ऑक्शन हॉल में बेच दिया था, जिसके बाद ऑक्शन हॉल की बोली में उसी के पापा ने वो दवाई खरीद ली। अब आगे एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ध्रुव के पास अब पैसों की कमी पूरी हो गई थी, लेकिन उसके पापा से उसके भाई यानी ध्रुव के चाचा इतनी महंगी डील करने पर लड़ रहे थे। लेकिन अरेंद्र शौर्य उन सब को ये कहकर फटकार देता है कि वो अपने बेटे का लेवल बढ़ाने के लिए कुछ भी करेगा और ऐसा करने के लिए वो अपनी संपत्ति तक को बेच देगा। अब उनकी ये सब बातें ध्रुव सुन लेता है। इसके बाद वो अपने पापा से मिलता है तो इमोशनल होकर उन्हें गले लगाकर बहुत रोता है और कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने लेवल को बढ़ाकर 3 साल बाद होने वाले फाइट को जरूर जीतूंगा। इस बात को सुनकर अरेंद्र शौर्य बहुत खुश होता है। इसके बाद वह अपने बेटे को दरबार महल के ऑक्शन हॉल से खरीदी हुई अमृत धारा देता है। अब ध्रुव आज रात को ही लेवल बढ़ाने का डिसाइड करता है, लेकिन उसके मास्टर टीचर विदुर उसे जल्दबाजी ना करने को कहते हैं, क्योंकि जल्दबाजी से उसकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता था। तो ध्रुव अपने टीचर की बात मानकर वो सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पूरी जी जान से करने लगता है और वैक्यूम हैंड और फायर पाम टेक्निक की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करता है। और इससे टीचर विदुर भी उसकी प्रोग्रेस को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि ध्रुव उनकी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा और तेजी से सीख रहा था, यानी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अब ध्रुव का मन लेवल 7 पर पहुंचने का था, लेकिन टीचर विदुर कहते हैं कि वहां तक पहुंचने में तुम्हें 1 साल का समय लगेगा। लेकिन ध्रुव को 2 महीने के अंदर ही लेवल 7 तक पहुंचना था, क्योंकि 2 महीने बाद उसके शहर में यूथ सेरेमनी होने वाली थी, जिसके अंदर उसको सभी के सामने अपनी कैपेबिलिटी भी दिखानी थी। वहीं दूसरी तरफ हम लारा जायन को देखते हैं, जो अभी भी माउंटेन पर बैठकर ट्रेनिंग कर रही थी और साथ ही साथ 3 साल बाद होने वाले मैच के बारे में भी सोच रही थी। वहीं ध्रुव को प्रैक्टिस करते हुए 1 महीना बीत जाता है, जिसके बाद उसकी बहन इरा उसे सुबह सुबह बुलाने आती है। जिसके बाद वे दोनों उस शक्ति स्तनम के पास जाते हैं, जहां सब अपने लेवल चेक करते हैं। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले इरा अपना लेवल को चेक करती है, जिसमें उसका लेवल 0 रैंक के 9 सितारे पर होता है। लेकिन जब ध्रुव अपना लेवल चेक करने जाता है तो हमेशा की तरह सब उसका काफी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी ध्रुव उनकी बातों पर ध्यान न देके लेवल चेक करने के लिए आगे जाता है। अब ध्रुव अपने लेवल को चेक करने के लिए अपना हाथ शक्ति स्तंभ पर रखता है। तभी उस शक्ति स्तंभ पर कुछ शब्द उकल कर आता है। जब ध्रुव उन शब्दों को पढ़ता है तो वो काफी खुश होता है, क्योंकि उसका लेवल 0 रैंक के 7वें सितारे पर होता है। उसका लेवल इतना तेजी से बढ़ने का कारण पिछले बीते हुए 1 महीने में उसने नॉर्मल की जगह अपने टीचर के बताए हुए तरीके से हार्ड ट्रेनिंग किया होता है, और उसने अपने टीचर के बनाए हुए अमृत धारा का इस्तेमाल करके अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग बना लिया था। साथ ही साथ उसने वैक्यूम हैंड तकनीक को भी अच्छे से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब उसके फ्लेम की भी पावर पहले से बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उसकी पावर इतनी जल्दी 0 रैंक के 7वें सितारे तक पहुंच गई थी। अब ये देखकर सब काफी शॉक होते हैं और ध्रुव की तारीफ करने लगते हैं। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम काव्या होता है। वो भी अब ध्रुव के साथ मिलकर प्रैक्टिस करना चाहती थी, जिसके बारे में वो ध्रुव से पूछती भी है, लेकिन तभी इरा उसे तुरंत साफ मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव के पापा अरेंद्र शौर्य की भी काफी तारीफ होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ये खबर आमिश दल के लीडर अब्राल आमिश तक भी पहुंची है, जहां वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी उसका बेटा उसको एविल स्माइल देता हुआ एक प्लान बताता है कि 1 महीने बाद यूथ सेरेमनी में हम जाएंगे और उसके अंदर हम उसकी कमजोरी का पता लगा लेंगे और उसको आसानी से हराने में सक्षम हो जाएंगे। वहीं अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां यूथ सेरेमनी अब स्टार्ट होती है। वहीं पर सभी लोग आए हुए थे, जैसे कि दरबार महल की सायरा दरबार, आमिश दल के लीडर अब्राल आमिश,
लिस्कार दल के लीडर ममराज लिस्कार, शौर्य दल के लीडर अरेंद्र शौर्य और भी राज्य के काफी लोग आए हुए थे। सभी लोगों के आ जाने के बाद अब ध्रुव को रिंग के अंदर बुलाया जाता है, जिसके बाद अब वहां अनाउंसमेंट किया जाता है कोई भी जिसका रैंक 0 रैंक के 9 सितारे या 9 सितारे से कम है, वो ध्रुव को चुनौती दे सकता है। जिस पर अब सनी सभी के सामने आता है और ध्रुव को चुनौती देता है। सनी वही बंदा है जो हमेशा ध्रुव को परेशान करता है और इससे पहले वाले एपिसोड में वो इरा से फाइट कर रहा था, जिसे इरा ने बुरी तरह हराया था। अब सनी रिंग में आता है और अब ध्रुव और सनी के बीच फाइट शुरू होता है। फाइट के शुरू होते ही सनी ध्रुव पर बिना रुके अटैक करता रहता है, जिसके वजह से ध्रुव पीछे की ओर घसकता जाता है। तभी ध्रुव अपनी फायर पाम की पावर का यूज करते हुए सनी को पीछे की ओर धकेल देता है। तभी उसी समय ध्रुव का फाइट के बीच में रैंक बढ़ने लगता है, क्योंकि बीते हुए 1 महीने में ध्रुव ने काफी मात्रा में हार्ड ट्रेनिंग और अमृत धारा का यूज किया होता है, इसलिए उसका रैंक बढ़ने लगता है। तभी सनी ये देखते ही कि ध्रुव का लेवल बढ़ रहा है, वो गुस्से में आकर ध्रुव पर पीछे से अटैक कर देता है। लेकिन तब तक ध्रुव 0 रैंक के 7वें सितारे से 8वें सितारे पर पहुंच जाता है और उसी समय ध्रुव सनी को देखता है जो उस पर अटैक करने आ रहा था। तभी उसी समय ध्रुव अपनी फ्लेम और वैक्यूम हैंड का यूज करते हुए जोर से हमला करता है, जिसके वजह से सनी उड़ता हुआ दूर गिर जाता है और उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। जमीन पर गिर हुआ सनी ध्रुव को गली देते हुए मन ही मन सोचता है कि मैं इस गधे ध्रुव से नहीं हार सकता हूँ। तभी वहां पास में ही बैठे हुए आमिश दल का लीडर अब्राल आमिश एक एविल स्माइल देते हुए अपने पास से चुपके से एक लाल रंग की गोली निकालता है और उसे अपने सैनिक को देते हुए सनी की ओर देने का इशारा करता है। तभी वो सैनिक चुपके से वो लाल गोली सनी को दे देता है। वो गोली हाई रैंक की पावर बढ़ने वाली गोली होती है, जो गोली के खाने वाले को कुछ देर के लिए काफी पावरफुल बना देता है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी थे, लेकिन सनी इतने गुस्से में था कि वो बिना कुछ सोचे समझे वो गोली खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी तेजी से बढ़ने लगता है। तभी वहां बैठे सभी लोग सनी की पावर को ऐसे बढ़ते देख काफी चौंक जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में सबको ये पता चल जाता है कि सनी ने ऐसी गोली खाई जो पावर को कुछ ही देर में पावर को बढ़ा देती है। लेकिन ऐसी गोली उनके शहर में बैन थी, क्योंकि इससे गोली खाने वाले को भी काफी नुकसान होता था। सभी लोग काफी परेशान थे, लेकिन वही आमिश दल के लीडर अब्राल आमिश और लिस्कार दल के लीडर ममराज लिस्कार काफी खुश थे। इसी सीन के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अब आगे आने वाले एपिसोड के देखेंगे कि क्या ध्रुव सनी से लड़ पाएगा। ये जानने के लिए हमारे चैनल सुपर एनिमे स्टोरी को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इसी के साथ अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।